हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत ही खास टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो आप बोर्ड पर लिखे डेफिनेशन को देख सकते हैं जिसमें लिखा है द इमेजिनरी सरफेस जॉइन द पॉइंट ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं उन पॉइंट्स को लूं जिनका पोटेंशियल आपस में बराबर है, एक जैसा है, सेम है, और उन पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन की हेल्प से अगर मैं जोड़ता चला जाऊं तो वो लाइन ज्वाइन जो सरफेस बनाएगी वही मेरे लिए क्या हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके लिए इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायग्राम का यूज कर रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफ्लुएंस अगर इस बोर्ड पर अगर मैं देख लूं, मैं मान लूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूरे हमारे बोर्ड में फैली हुई है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज से मैं एक डिस्टेंस ले रहा हूं। यहाँ पर सपोज मान लो मैं स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर करूं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल r। तो स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने पॉइंट कंसीडर किया, तो पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R। तो हमने इसके लिए एक डेरिवेशन भी देखा था, अगर आपने वो डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चैप्टर 2 के अंदर। तो इस पॉइंट चार्ज Q से इस पॉइंट पर स्मॉल r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल रहने वाला है वो है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R। लेकिन अगर मैं बात करूं सेम इस पॉइंट चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैं ठीक स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसिडर करूं तो इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल रहने वाला है, तो क्या इस पर पोटेंशियल जो है अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, चार्ज के नेचर पर डिपेंड करती है। तो हमने पॉजिटिव चार्ज ही लिया है तो पोटेंशियल भी जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, पोटेंशियल भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज का हायर ही रहने वाला है, वो होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाय R। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेम इस स्मॉल r डिस्टेंस पर मैं जितने भी पॉइंट्स लूंगा तो उन सभी का जो पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहने वाला है, एक जैसा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इन पॉइंट्स की सेम है। और इन पॉइंट्स को अगर मैं आपस में मिलाने की कोशिश करूं कुछ ऐसे, तो होगा क्या, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक सरफेस बनाएंगे जिसका पोटेंशियल जो है हर पॉइंट पर यहाँ जब तक मैं सेम डिस्टेंस लेकर चल रहा हूं स्मॉल r तब तक तो उन पॉइंट्स के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल मुझे सेम मिलेगा। मतलब ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर मैं बात करूं कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इस चार्ज के अराउंड बना सकते हैं, तो हम जितनी चाहे उतनी, आप चाहें तो इंफिनिटी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बना सकते हैं। तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हम खुद क्या करते हैं, ऐसी सरफेस बनाते चलते हैं जितनी सरफेस की हमें जरूरत होती है। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस बढ़ा दूं, सपोज मान लो कि मैं r डैश जो है r डैश डिस्टेंस पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं और उस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली चार्ज पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जो है यह r डैश जो है वो ग्रेटर है हमारे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की रेडियस से। तो अब ये डिस्टेंस जो है ये ज्यादा हो चुकी है r डैश, तो r डैश डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा इस सरफेस के कंपैरिजन में। तो अगर मैं सेम स्मॉल r डिस्टेंस के
इस चार्ज से स्मॉल आर इस डिस्टेंस पर अगर सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो होगा क्या, इस सरफेस का भी जो पोटेंशियल है वो इन पॉइंट्स के साथ अगर हम देखें तो वो सेम हो जाएगा। मतलब ये भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई है। ऐसे आप जितनी चाहें उतनी इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस का अपना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो रहेगा जिस सरफेस पर, तो वो सरफेस सबसे अंदर वाली है ये। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इसका पोटेंशियल जो है वो कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल और ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन इन सरफेस में प्रेजेंट इन पॉइंट्स पर के बारे में अगर बात करूं तो उन पॉइंट्स पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो यही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमारा ये वीडियो था। इसमें हमने ये देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो होती क्या है, कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस हम एक चार्ज के अराउंड बना सकते हैं, तो बहुत सारी, जितनी चाहे उतनी। और सब इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात करें तो सबकी डिस्टेंस जो है इस चार्ज से अलग अलग है। तो डिस्टेंस अलग होने के कारण क्या हो रहा है, सभी सरफेस का पोटेंशियल जो है वो अलग अलग हो रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।